ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 71 पे चल रहा है। कल हमने इस पे थोड़ा चिंतन भी किया था। भगवान ने ये स्पष्ट किया है कि गीता अध्याय 2 श्लोक 69 का जो श्लोक है उसमें भगवान ने क्रिया अवस्था बताई है। उत्तरोत्तर 3 अवस्थाएं हैं, क्रियावस्था, भावावस्था और ज्ञानावस्था। हम सब इन अवस्थाओं से गुजरते हैं। अधिकतर हम क्रिया अवस्था में ही होते हैं। क्रिया अवस्था में विवेक चाहिए। 69वें श्लोक में हमने अच्छी तरह चिंतन किया था कि स्थित प्रज्ञ के दिन क्या होते हैं, उनका क्या मतलब होता है और रात का क्या मतलब होता है। जब वो एक्टिव है तो वो उसके लिए दिन है, जागना है। निद्रा यानी स्थित प्रज्ञ कि निद्रा जब होती है जब वो इनएक्टिव होता है। जहां संसार होता है वहां पर स्थित प्रज्ञ इनएक्टिव होता है, उसकी रात होती है। और जहां संसार पर इनएक्टिव होता है, जहां संसार, वहां पर स्थित प्रज्ञ एक्टिव हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञ का दिन हो जाता है। जैसे कर्म के बारे में संसार निष्क्रिय है, स्थित प्रज्ञ साधक वहां पर सक्रिय हो जाता है। विवेकशील है कि मुझे ध्यान रख के कर्म करना पड़ेगा। फल का जब विषय आता है तो संसार एकदम सक्रिय हो जाता है। मुझे फल चाहिए, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो वहां स्थित प्रज्ञ निष्क्रिय हो जाता है। वो उसके लिए रात है। उसको पता है मैंने कर्म श्रेष्ठ किया है, कर्म श्रेष्ठ किया है तो फल श्रेष्ठ ही आएगा। तो 69वें श्लोक में ये क्रिया अवस्था है। यहां विवेक की आवश्यकता है। 70वें श्लोक में भावावस्था है। दृष्टांत भी समुद्र का दिया है प्रभु ने। जैसे समुद्र में जो भी आता है, नदियों का जल आया, झरनों का जल आया, बारिश का जल आया, और आजकल तो गटर का भी जल आता है, सब समुद्र में समा जाता है। यह भावावस्था है। भावावस्था में सब कुछ स्वीकार है, सब प्रभुमय है। यह भावावस्था है। अच्छे में भी प्रभु दर्शन है और दुनिया जिसको अच्छा नहीं कहती है वो भी प्रभु का ही है। ये महापुरुष की भावावस्था है।
उनसे कई बार गलत आदमी भी मिलने आते हैं, तो वो पूर्ण है, सभी स्वीकार है उसको, क्योंकि सभी में परमात्मा का दर्शन है, कुछ अशुभ है ही नहीं उसके लिए। और अगर जो अशुभ जो लगता है कि वो भी शुभ की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए है, या अशुभ में से स्थित प्रज्ञ अशुभ तत्व निकाल करके उसमें से शुभ उत्पन्न करेगा। जैसे कपड़ा जब मेला हो गया तो उसको धोने के लिए हाथ में तो लेना ही पड़ेगा, तब उसको धोकर आप स्वच्छ करोगे। हाथ ही नहीं लगाएंगे, दूर कर दो, तो वो कपड़ा गंदा ही रहेगा, पवित्र होगा ही नहीं। ये भावावस्था है स्थित प्रज्ञ की। समुद्र जैसे सभी प्रकार के जल को स्वीकार करता है, ऐसे ही स्थित प्रज्ञ जीवन में जो भी है उसको सुख दुख, यश अपयश, मान अपमान, जय पराजय, स्तुति निंदा, सब स्वीकार है उसको। ये भावावस्था है, क्योंकि वो प्रभु के हैं सब। प्रभु जो भी करता है सही ही करता है। मैं कौन होता हूं सिलेक्शन करने वाला? ये जो भी सामने आया है प्रभु ने भेजा है। स्तुति अगर हो रही है तो परमात्मा करवा रहा है, और निंदा हो रही है तो प्रभु की इच्छा है। यश मिला तो प्रभु की कृपा है, और अपयश मिला तो प्रभु की इच्छा है। हम सभी को स्वीकार करेंगे। ये समुद्र की अवस्था है। समुद्र की अवस्था का वर्णन प्रभु ने किया था 70वें श्लोक में। 69वें श्लोक में क्रियावस्था थी, वहां विवेक है, और 70वें श्लोक में भावावस्था थी, वहां समग्रता है। और इस 71वें श्लोक में इसमें है ज्ञानावस्था। अब ज्ञानावस्था क्या है? उसके लिए कोई शब्द है ही नहीं है। सच पूछो तो 70वें श्लोक से एकदम विपरीत स्थिति है ये। 70वें श्लोक में जिस तरह से अलग अलग प्रकार से जल समुद्र में आता है और समुद्र स्वीकार करता है, ऐसे स्थित प्रज्ञ सब अशुभ और शुभ जो आता है स्वीकार करता है। स्थित प्रज्ञ स्थिर था, सब चीजें जो आती है उसको स्वीकार करता है। और यहां 71वें श्लोक में चरती यानी स्थित प्रज्ञ विचरण कर रहा है, विहार कर रहा है। विषय पदार्थ सब अपने अपने स्थान पर है, और स्थित प्रज्ञ वहां उनमें घूमता है, विहार करता है, विचरण करता है। समुद्र स्थिर था, अचलम प्रतिष्ठम, और यहां स्थित प्रज्ञ चरती निकलता है। लेकिन वो जो ज्ञानावस्था है वहां पर स्थित प्रज्ञ शुभ और अशुभ दोनों से परे चला जाता है। 69वें श्लोक में उसे पता था कि ये शुभ है, ये अशुभ है। शुभ का स्वीकार करना है, अशुभ को छोड़ना है। शुभ में जागृत है, अशुभ में सो जाना है। ये बिल्कुल उसको पता था। ये बहुत स्पष्ट करना है, इसको ध्यान से सुनना है और चिंतन करना है। क्रिया की स्थिति थी,
इसलिए 69वें श्लोक में विवेक था, सिलेक्शन था। शुभ अशुभ दोनों है, पता है। शुभ का स्वीकार करना है, अशुभ का अस्वीकार करना है। अच्छी तरह समझना है इस चीज को। 70वें श्लोक में स्थित प्रज्ञ समुद्र के समान बन गया। वहां शुभ अशुभ दोनों को स्वीकार करता है। 69वें श्लोक में केवल शुभ को स्वीकार करता था और अशुभ का त्याग करता था, और इस 70वें श्लोक में शुभ और अशुभ दोनों को स्वीकार करता है। जो समुद्र के पास आता है, समुद्र स्वीकार कर लेता है, ये भावावस्था है। और इस 71वें श्लोक में स्थिति है चरती, ममत्व रहित होकर, स्पृहा रहित होकर, अहंकार रहित होकर। अब जब वो विचरण कर रहा है तो वो शुभ और अशुभ दोनों के पार चला गया है। ये तीनों अवस्था को अपने को अच्छी तरह समझना है। अब वो विषयों में घूम रहा है तो न कांटों से घायल होता है और न फूलों की खुशबू से आकर्षित होता है। वो अपनी यात्रा करता है, बस देखेगा दूर से कि ये कांटे हैं, वो गुलाब है, मुझे क्या लेना देना। ये ज्ञानावस्था है। शुभ और अशुभ दोनों से परे हैं, शुभ और अशुभ दोनों से आगे निकल चुका है वो, और वहीं पर शांति है। 70वें श्लोक में भी कहा है शांति है। जब सबको स्वीकार करो तो शांति है। शांति का शब्द ये प्रभु ने 70वें श्लोक में भी कहा था कि सबको स्वीकार करो तो शांति है। पीछे भागोगे तो शांति नहीं है। और यहां वो बस विचरण करने निकला है। मैं कहां कुछ काम करने आया हूं, मैं तो घूमने आया हूं। मुंबई में मैरिन ड्राइव में कोई व्यक्ति सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक करके चला है, यानी सैर करने चला है, तो 6 से 7 बजे तक सैर करता है, घूमता है। उसको कितनी प्रसन्नता है, शांति है। समुद्र को देखता है, आनंद ले रहा है घूमने का। कहीं पहुंचना नहीं है उसको, कोई तनाव नहीं है, बस घूमना है। और मॉर्निंग वॉक करके वो घर पर गया, स्नान किया, जलपान किया, ये सब किया। उसके बाद तैयार होके उसी रास्ते से ऑफिस को जाता है। 10 बजे उसे ऑफिस पहुंचना है, और उसी मैरिन ड्राइव पर इतना ट्रैफिक है। अब वो उस मैरिन ड्राइव पर कितना स्ट्रेसफुल हो गया है। एयर कंडीशन गाड़ी में बैठा है, लेकिन इधर से निकलो उधर से निकालो, स्ट्रेस में आ जाता है। सुबह 6 बजे इसी जगह मौज ले रहा था, क्योंकि उस समय कोई अभिलाषा नहीं थी, कहीं पहुंचना नहीं था। और अब 10 बजे निकला है, 10:30 बजे ऑफिस पहुंचना है, कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग होनी है, लेट हो जाएंगे। तनाव में आ गया, अपेक्षा आई कि तनाव आ गया। निस्पृहा चरती, निर्मम चरती, बड़े सुंदर शब्द है। स्पृहा रहित, ममत्व रहित, अहंकार रहित, ये सब चला गया। स शांति मधिगच्छति, वही शांति को पाता है। ये ज्ञानावस्था है। स्थित प्रज्ञ ऐसा नहीं कहता कि बस यही करूंगा। वो कहता प्रभु तेरा साधन हूं, जो चाहे सो करवा ले। महापुरुष कहते हैं कि बस इतना ही कह सकते हैं कि इस स्थिति में बड़ा आनंद है। कई महापुरुषों का अपना अनुभव है, इससे ज्यादा उस आनंद की व्याख्या कोई कर ही नहीं सकता है। वो बस यही कहता है, अनुभव कर लो,
पता चल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण किसी को भी निराश नहीं करते हैं। आपको दुखी करने वालों को वो छोड़ेगा नहीं, लेकिन आपको दुखी कभी नहीं करेगा। प्रभु बहुत ध्यान रखते हैं। शांति बाहर से मिलने वाली कोई वस्तु नहीं है। शांति मन की स्थिति है। मन एक वंडरफुल स्थिति में आ जाए तो शांति अपने आप प्रकट होती है। वो स्थायी भाव है। ये होने की स्थिति है, कुछ हासिल करने की स्थिति नहीं है। 69, 70 और 71 इन 3 श्लोक में एक बार अच्छी तरह समझना है कि 69वें श्लोक में क्रिया अवस्था है, 70वें श्लोकों में भाव अवस्था है और 71वें श्लोक में ज्ञान अवस्था है। ये नहीं समझना है कि ये तीनों का कुछ अलग अलग डोमेन है। ये स्थिति है, ये केवल भूमिका है। इनमें आपस में कोई अंतर विरोध नहीं है। ये हमारी भी अवस्था है, होती है। कभी क्रिया के मूड में, कभी भाव के मूड में, कभी ज्ञान की अवस्था में होते हैं। जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़े वहाँ उसका उपयोग करना पड़ता है। क्रिया करते समय शुभ और अशुभ का ध्यान रखना पड़ेगा। सज्जन और दुर्जन का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छे और बुरे का ध्यान रखना पड़ेगा। जब क्रिया कर रहे हो तब, चुनाव जब आए और क्रिया कर रहे हो वोट देने की, तो अच्छे आदमी को ही वोट देना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छी पार्टी हो जो राष्ट्र के लिए काम करे, धर्म और संस्कृति के लिए काम करे। अच्छे लोगों को लोकतंत्र में चुनना पड़ेगा। वहाँ पर अच्छा बुरा स्पष्ट ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं पर भी वोट डालो, हमें क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। अच्छे लोग आने ही चाहिए, जिनको धर्म के लिए निष्ठा है, राष्ट्र के प्रति प्रेम है, राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्य करते हैं और निस्वार्थ भावना से कार्य करते हैं। तो इसके लिए अच्छे बुरे का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। और वो जब भावावस्था में आता है तो सबको अपने साथ में रखेगा। और ज्ञानावस्था में ये महापुरुष कहेगा कि मेरा अपना कुछ है ही नहीं, न मैं किसी का हूं और न कोई मेरा है। ये ज्ञानावस्था है। स्थित प्रज्ञ की ये 3 भूमिका है। अब हम दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक 72वां श्लोक के साथ ही हम दूसरे अध्याय को विराम देने जा रहे हैं। दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता है। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। एक अर्थ में देखा जाए तो ये दूसरे अध्याय का फलश्रुति का श्लोक है। फलश्रुति कुछ भाष्यकारों ने कहा है, स्वीकार इसलिए करने में कठिनाई होती है कि जहां निष्काम कर्मयोग की भावना बताई है तो वहां फलश्रुति कैसे हो। जहां भगवान ने महिमा ही निष्काम कर्मयोग की कर रहे हो तो वहां कैसी फलश्रुति हो। वहां इसको
उपसंहार कहेंगे, कंक्लूजन कह सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, ये जो ब्राह्मी स्थिति बताई गई है, ब्राह्मी स्थिति यानी जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, उसकी ये स्थिति है। इस स्थिति को प्राप्त करके व्यक्ति फिर से मोहित नहीं होता है, वो अंतकाल में भी इस स्थिति में रहकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है, इसे समझते हैं। ऐसा यानी ये स्थिति, इसका अर्थ ये जो बताया गया है दूसरे अध्याय के पिछले श्लोकों में कि ये स्थिति कोई बाहर से आने वाली स्थिति नहीं है या कहीं पहुंचने की स्थिति नहीं है। सच पूछो तो सभी ब्रह्म में ही स्थित है, सभी की यही वास्तविकता है। फर्क इतना है कि अधिकतर लोगों को, अधिकतर क्या मान लो सभी लोगों को, क्योंकि लाखों करोड़ों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो परम तत्व तक पहुंचता है, उसको छोड़कर बाकी सभी लोग होते तो सभी इसी वास्तविकता में ही है, लेकिन इनको इस स्थिति का पता नहीं होता है। इसके विपरीत वो चाहे अपने आप को कितना भी मान ले, वस्तुतः वो शरीर नहीं है, वो सब आत्मा है, ये वास्तविकता है। लेकिन ये समझना, ये अनुभव करना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये बिरले बहुत कम होते हैं ऐसे जो समझ पाते हैं। शरीर कोई भी नहीं है, हम सब आत्मा ही हैं, ये वास्तविकता है। लेकिन इसका अनुभव, इसका ज्ञान, ये समझ कितने लोगों को है? जिनको ये समझ आ गई, जिनको ये एक्सपीरियंस हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये ऐसा है, ये ब्राह्मी स्थिति है। जैसे पानी में रही हुई मछली को पता कैसे चले कि जल ही जीवन है। अब वास्तविकता यह है कि जल ही जीवन है, और वो मछली जो पानी में ही जन्मी, पानी में ही जीती है, पानी में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, एक क्षण के लिए भी कहीं जल के बाहर न निकली, उसे पता कैसे चले? ऐसे अब हम सब जानते हैं कि मछली के लिए जल ही जीवन है, लेकिन वो अनुभव मछली को होगा कैसे कि जल क्या है? और कितनी मछलियों को ये पता चलेगा कि जल ही जीवन है? तो सभी के लिए ठीक इसी तरह हम ब्रह्म हैं, लेकिन ये ब्रह्म से हमारा संबंध है। हम तो संसार को अपना लक्ष्य मानते हैं, हम समझते हैं कि हम तो संसार के हैं और संसार को पाने की निरंतर अभिलाषा करते हैं। वस्तुतः हम ब्रह्म हैं। ये समझ में जिसको आ गया, इस रहस्य को समझे या न समझे, वास्तविकता तो यही है। किंतु इसको जो जानता है, इसको जो समझ लेता है, इसको जो रियलाइज कर लेता है, वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। जितनी व्यग्रताएं थी, जितना तनाव था, जितना स्ट्रेस था, अशांति थी, जो भी था, वो सब केवल इसलिए था क्योंकि वो स्वयं को ब्रह्म नहीं समझ पा रहा था, अपनी वास्तविकता का अनुभव नहीं कर पा रहा था। और एक बार ये समझदारी आ गई, फिर कभी भी मोहित नहीं होना पड़ता है।
फिर से कभी डिल्यूजन नहीं आता है। इसको थोड़ा और गहराई से सोचें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही। ये स्थिति शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम अधिकतर समय में वृत्ति के शिकार होते हैं। भगवान यहाँ कहते हैं, ये स्थित प्रज्ञ है वो ब्राह्मी स्थिति है। इन दो शब्दों को समझना है, स्थिति और वृत्ति को। स्थित प्रज्ञ ये वृत्ति नहीं है, स्थित प्रज्ञ ये स्थिति है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति। वृत्ति कहते हैं दिमाग की अस्थिरता को, मन की चंचलता को। योग दर्शन में भगवान पतंजलि ने 5 प्रकार की वृत्तियां बताई है। योग दर्शन के पहले ही समाधि पाद में उसमें एक के बाद एक सूत्र आते हैं। समाधि पाद का 5वां सूत्र है, वृत्तियां 5 प्रकार की है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निंद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्तियां हैं। वृत्ति और स्थिति में अंतर समझना है। संस्कृत व्याकरण में स्थिति में स्था धातु है। स्था का अर्थ है स्थिरता। स्था यानी खड़े रहना, स्थिरता है उसमें। और वृत्ति में वृत्त धातु है। वृत्त का अर्थ है विचलित होना, घूमना, चंचल होना। वृत्ति में अस्थिरता है, स्थिति में स्थिरता है। स्थित प्रज्ञ ये स्थिति है। इस स्थिति में आने के बाद, इसलिए स्थित प्रज्ञ ये साधनात्मक योग है, उससे भी ऊपर की स्थिति है, समाधि से भी ऊपर की स्थिति है। ये समाधि से भी ऊपर की अवस्था है। कैसे? ध्यान लगाना पड़ता है, ये अभ्यास है। समाधि की स्थिति भी बहुत अच्छी है, लेकिन समाधि में से बाहर आते हैं। भगवान की रास लीला ये समाधि का अनुभव है। साधक जब समाधि में होता है उसे दिव्य अनुभूतियां होती है। अब जब वो जागृत अवस्था में आता है तो ध्यान के लिए अनुभूतियों का स्मरण होता है उसे, और उस स्मरण से आनंद प्राप्त होता है। यह वृथांग दशा है। रास लीला में तो भगवान श्री कृष्ण के साथ ये दिव्य अनुभूति गोपियों को हुई। समाधि स्थिति या समाधि अवस्था थी वो। रास लीला को समाधि अवस्था बताया गया है। एक भगवान ने रास लीला की और दूसरा हुआ युगल गीत। अब युगल गीत में क्या है कि प्रभु तो गैया चराने चले गए और जो गोपियों ने रास का अनुभव लिया है, तो दो गोपियां अपने घर के आंगन में बैठकर एक दूसरे से बात करती है प्रभु के बारे में। यह वृथांग दशा का वर्णन है। तो समाधि में भी वृथांग दशा है, जबकि ये ब्राह्मी स्थिति है। भगवान यहां पर कह रहे हैं, इस स्थिति को प्राप्त करके व्यक्ति मोहित नहीं होता है। इसलिए योग शास्त्र में इसके लिए एक अलग से शब्दावली दी गई है, प्रज्ञा। इसलिए स्थित प्रज्ञा बोला है। प्रज्ञा की स्थिरता आ जाती है, तब चित्त सहज ही निर्मल, प्रसन्न और शांत
आनंदमय, आत्मनिष्ठ रहता है। इस स्थिति में ये लोग ब्रह्म में मिल गए। व्यवहार में ब्रह्मलीन शब्द किसी महापुरुष का देहावसान होता है, तब हम कहते हैं ब्रह्मलीन हो गए। लेकिन ये तो जिंदा ही ब्रह्म में लीन रहते हैं। शरीर अपना काम करे, शरीर संसार का अंश है, जो उसका कृतत्व है वो निभाए। ब्रह्म में लीन रहते हैं। ज्ञान और ध्यान में भी फर्क है। ध्यान किया जाता है, ज्ञान हो जाता है। ज्ञान में भी दो प्रकार है। एक तो बाहर का सांसारिक ज्ञान, वो तो बोझ है। इतनी सारी परीक्षाएं दो, इतने सारे विषय याद करो, रटो, अप्रिय विषय भी पढ़ना पड़ता है, सब कुछ भूल गए। वो ज्ञान है, बाहरी ज्ञान है, वो बोझ है। तो बुद्धि को निर्बल बनाता है वो। दूसरा ये आत्मज्ञान है, वो अंदर का ज्ञान है, और वो एक बार प्राप्त हो गया फिर वो कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि वो बोझ नहीं है। वो बुद्धि को निर्बल नहीं बनाता है, वो बुद्धि को स्ट्रांग बनाता है, पावरफुल बनाता है। एक बार जिसको पता चल गया मैं संसार का नहीं हूं, मैं प्रभु का हूं, ये ज्ञान आपको बहुत स्ट्रांग बना देगा। मैं प्रभु का हूं, ये पता चल गया तो अब कोई भूल नहीं सकोगे। मैं जन्म जन्मांतर से मानता था कि मैं संसार का हूं, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि मैं तो भगवान का हूं। यह आत्मज्ञान है। अब इसकी विस्मृति कभी नहीं होगी। और ये ज्ञान पाने के बाद आप में एक स्ट्रेंथ आ जाती है, उत्साह आ जाता है, नई ऊर्जा आ जाती है। इस ज्ञान को स्पष्ट करने के बाद व्यक्ति मोहित नहीं होता है। नैनाम प्राप्य विमोहति, कंफ्यूज नहीं होता है। आगे का चिंतन कल करेंगे।